देखिए, तो आज हम जो है क्वेश्चन कर रहे हैं सारे सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। चूँकि आपका बोर्ड का जो है क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो अब सैम्पल पेपर जो आए हैं उससे हम क्वेश्चंस कुछ पिक करके और आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका हम सीबीएसई सैम्पल पेपर जितने भी हैं वो उससे हम करवा रहे हैं। बेसिकली हमारे पास जो किताब है वो हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 10th का ये वाली कुछ किताब है, इससे हम आपको सैम्पल पेपर क्वेश्चन करवा रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आने से पहले देखिए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल जो है इसके कुछ जो थ्योरी होती है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे दो स्ट्रेट लाइन है, दो आपके पास स्ट्रेट लाइन है, एक है a1x प्लस b1y, दिस इज प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अगर ये इस तरीके से हैं तो ये देखिए, ये बेसिकली आपका x का कोफिशिएंट क्या है? a1 है, y का कोफिशिएंट क्या है? b1 है और आपका c1 कांस्टेंट टर्म है। इसी तरीके से ये जो है आपका दिस इज x का कोफिशिएंट क्या है? a2 है, y का कोफिशिएंट क्या है? b2 है और ये c2 एक कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब बस इतना है यहाँ पे कि यहाँ पे जो इस तरीके से है तो यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन है। ये जो दो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन किसका है? स्ट्रेट लाइन का है ये इक्वेशन। और इस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है उसको फिर हमें उसमें थ्योरी दिया गया है और ये कहता है कि अगर इफ़ a1 अपॉन a2, दिस इज a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये जो b1 फर्स्ट स्ट्रेट लाइन के y का कोफिशिएंट है, b2 क्या है? सेकेंड स्ट्रेट लाइन के y का कोफिशिएंट है। तो a1 अपॉन a2 इफ़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो उस केस में आपका लाइन एक दूसरे को क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे किसी एक पॉइंट पे, और इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। कब होता है? जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो उस केस में आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है, कंसिस्टेंट होता है और यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। जब हम सेकंड की बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो दो स्ट्रेट लाइन है इनमें x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1, ये कांस्टेंट c1। सेकंड स्ट्रेट लाइन में x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2 और c2 होता है। तो इस केस में आपका क्या हो जाता है? यहाँ पे a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो उस केस में यानी कि जब तीनों कोफिशिएंट a1 b1 और ये कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू a2 b2 c2 इस तरीके से हो जो मतलब कि रेशियो में ये इक्वल हो, तो उस केस में आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस ना होकर कोइंसिडेंट लाइंस होते हैं। और उस केस में क्या होता है? यहाँ पे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन जो बोल रहे थे, यहाँ पे वो हो जाता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये है आपका सॉल्यूशन। और इस केस में भी आपका कंसिस्टेंट होता है, लेकिन ये कंसिस्टेंट तो होता है लेकिन ये होता है डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। ये याद रखिएगा ये चीज़, ये कंसिस्टेंट तो है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है, यहाँ भी होता है सेकंड केस में, लेकिन यहाँ पे साथ में क्या होता है? ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होता है। और थर्ड की बात अगर करेंगे हम तो यहाँ पे जैसे है a1 अपॉन a2, तो ये b1 अपॉन b2 के इक्वल तो होगा, बट c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होता है।
और इस केस में हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशन। और जब नो सॉल्यूशन है तो उस केस में ये क्या हो जाता है? इनकंसिस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर B1/B2 जो है C1/C2 के इक्वल नहीं है तो उस केस में हम बोलते हैं कि हमारा यहाँ पे लाइंस ना तो इंटरसेक्ट कर रही हैं ना कोइंसिडेंट है। ये क्या है? पैरेलल लाइंस है। ये इस तरीके से पैरेलल लाइंस है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इसको देख लीजिए। इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें बेसिकली ये थ्योरी और इस थ्योरी से ही डायरेक्टली क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आपके आ जाएंगे। डायरेक्टली कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये थ्योरी याद कर लीजिए और इसी से आपको क्वेश्चन यहीं से पूछ देगा। ये जैसे 2-3 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर के क्वेश्चन हैं। तो पहले चलिए ये कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसको। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 3x - 5y + 8 = 0। सेकेंड है, हम इस क्वेश्चन को ले रहे हैं 7x + 6y - 9 = 0। अब इसको हमें चूंकि कंपेयर करना है तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो यहाँ से हो जाएगा a1 = 3, b1 = -5, c1 = 8। यहाँ से इससे अगर देखिए a2x + b2y + c2, तो a2 की वैल्यू यहाँ क्या है? 7, b2 की वैल्यू क्या है? 6, c2 की वैल्यू क्या है? -9। तो उस केस में आपका a1/a2 दैट मीन्स ये कितना हुआ? a1/a2 3/7। b1/b2 फाइंड करते हैं -5/6। c1/c2 फाइंड करते हैं 8/-9 दैट मीन्स -8/9। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी मिल रहा है क्या? a1/a2 b1/b2 के इक्वल है क्या? यहीं पे हमारा फिनिश हो जा रहा है, तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम इन तीनों में ही तो देख रहे थे। यहाँ पे फर्स्ट केस ही हमारा है, c1/c2 पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल यहीं पे a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो ये है आपका, दैट मीन्स यहाँ पे अगर ऐसा है, यहाँ से कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा? कितने सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, और साथ में क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा और लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 3x - y इक्वल्स टू 3 और 9x - 3y इक्वल्स टू 9। तो पहले तो हम a1x + b1 + c1, मतलब कि इधर क्या करना है? सिर्फ 0 रखना है इधर। तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा और दिस इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसी तरह इसको इधर ले जाएंगे तो इधर 0 बचेगा और ये क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी हुई? 3,
b1 की वैल्यू कितनी हुई -1। देखिए b1 y तो है लेकिन इसके साथ क्या है -1 है, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं प्लस -1 इंटू वाई, माइनस प्लस माइनस होता है तो यानी कि b1 की वैल्यू कितनी है -1 और c1 की वैल्यू है -3। इसी तरीके से a2 की वैल्यू यहाँ पे देखें a2x तो 9, b2 की वैल्यू है -3 और c2 की वैल्यू है -9। तो a1 अपॉन a2 कितना आया 3/9 दैट इज 1/3। b1 अपॉन b2 -1 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल दैट इज 1/3। c1 अपॉन c2 -3 अपॉन -9, ये माइनस से माइनस कैंसिल अगेन 1/3। तो यहाँ पे कौन सा सिस्टम सेटिस्फाई हो रहा है, सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड पार्ट ऑफ थ्योरी। ये क्या है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, यही सेटिस्फाई हो रहा है तीनों। तो इस केस में कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, सिस्टम कंसिस्टेंट रहता है और कंसिस्टेंट में कैसा डिपेंडेंट कंसिस्टेंट रहता है, और यहाँ पे इंटरसेक्टिंग ना होकर क्या होता है कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। क्या होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। तो ये देख लीजिए ये थ्योरी था और इसके साथ हमने कुछ सैम्पल पेपर के जो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इसके कुछ क्वेश्चंस करवा दिए और एनसीईआरटी से भी कुछ क्वेश्चंस करवा देंगे। अभी जो आपको सैम्पल पेपर में जो भी क्वेश्चन नए नए आए हैं उसको मैं जो इम्पॉर्टेंट है केस बेस्ड क्वेश्चन है वो सारे करवा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।